तो हिजाब तो हर धर्म में आए, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इस्लाम में हिजाब है। शर्म, हया, पर्दा, किरदार, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, हर धर्म में महिला का सम्मान और महिला को। चुनाव भी आ रहा है और हिजाब पर फिर से सियासत हो रही है, कैसे देखते हैं? आपने देखा होगा उनका बयान। आचार्य बालमुकुंद हैं, भाजपा विधायक हैं, नए नए बने हैं इसी साल जो चुनाव हुआ था राजस्थान में। ये सियासत, इसको सियासत नहीं कहते, इसको कहते हैं दहशतगर्दी। सियासत का मतलब ये नहीं होता। सियासत जो होती है अपोजिशन में और रूलिंग पार्टी में होती है, उसको पॉलिटिक्स कहते हैं कि आप अपोजिशन पार्टी से लड़ाई करें, वो सियासत है। एक बात तो बताइए, बिन बोले मेहमान की तरह आप 26 जनवरी के प्रोग्राम में कि स्कूल में पहुंच जाते हैं। सवाल तो ये उठता है कि इस आदमी को बुलाया किसने था। और आप इसको विधायक मत कहिए, आप इसको कहिए कि सप्लीमेंट्री पे पास हुआ विधायक, हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा विधायक जिसकी सप्लीमेंट्री आई। अगर आप जाके देखेंगे, ये हवा महल का विधायक है जो पहले धपड़धूस हो गया था, हार गया था। उसके बाद ये रोया, गिड़गिड़ाया कि ना जी ना, मुझे पास कर दो, मेरा बड़ा शौक है मैं जी विधानसभा में जाऊं। तो वहां पे कुछ ले दे के जोड़ तोड़ घटा बढ़ाकर इसकी दोबारा काउंटिंग हुई और उसमें सप्लीमेंट्री से निहायत ही घटिया तरीके से, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, ग्रेड लेके डी ग्रेड पर पास हो गया। भाई पास हो गया तो चुपके होके बैठे रहो। अब आपने अगर देखो कि पहली दफा मैंने आपको इसके ऊपर इंटरव्यू भी दिया था, जब इसने मीट की दुकानें बंद करवा के अपना आपको, हाँ, आप राजस्थान का अपना आपको चीफ मिनिस्टर समझता था। जिस वक्त राजस्थान का सीएम डिसाइड नहीं हुआ था, जिस वक्त इसने भी शपथ ग्रहण नहीं करी थी, उस वक्त ये वहां मुसलमानों को जाकर डरा रहा था, धमका रहा था, ठेले वालों के मीट के ठेले पलटवा रहा था, उनको धमकियां दे रहा था कि मीट नहीं बिकेगा, ये नहीं बिकेगा। और आपका चैनल भी कहीं ना कहीं टारगेट पर आया था, आपको भी इसने धमकी देने की कोशिश की थी, लेकिन आप द नेशन वॉइस फिर भी नहीं डरा था और द नेशन वॉइस फिर इस बाल बुद्धि पर फिर खड़ा हुआ है। तो आप ये बताइए, कह रहा है कि ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। तुम किस परिधान में आए थे भाई? तुम किस प्रोग्राम में आए थे? 26 जनवरी पे तुम आए थे। तुम 26 जनवरी पे आए, उस दिन आए जब संविधान की बात होती है, और तुम वहां पे संविधान को लेके बालाए ताक रख रहे हो। तुम बता रहे हो कि महिलाएं किस तरह के कपड़े पहनेंगी या स्टूडेंट किस तरह के कपड़े पहनेंगी। एक तो तुम सिफारिशें लगा लगा के उस प्रोग्राम में पहुंच गए, क्योंकि इन नफरती चिंटुओं को कोई नहीं बुलाता है। वहां पहुंचने के बाद तुम कह रहे हो कि हमारे यहाँ की महिलाएं भी लहंगा चुन्नी पहन कर आएंगी। महिलाएं स्कूल नहीं जाती, बेवकूफ आदमी, बच्चियां स्कूल जाती हैं। दूसरी बात, मेरा संविधान इस बात की इजाजत देता है, कोई संविधान हमें मजहब की आजादी, हमें परिधान की आजादी, हमें खाने की आजादी, हमें बोलने की आजादी, हमें रहने की आजादी, हमें तुम जैसे बेवकूफ एमएलए को, सप्लीमेंट्री वाले विधायक को चुनने की आजादी तक देती है। आपको बुलाया गया, आपने देखा कि पहले आपने इतने झंडे गाड़ लिए जब आप मुसलमानों के विरोधी बोले थे और आप मुसलमानों की दुकानें बंद करवा रहे थे, उनके मुर्गे के लाइसेंस रद्द करवा रहे थे। तो आपको लगा कि मैं बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं हो रहा और मुझे होना चाहिए। तो आपने फिर किसको शिकार करा? आपने सोचा कि मुसलमानों से बेहतरीन शिकार इस वक्त हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और आपको पता कि हाय हाय, हमारी पार्टी जो एक लेकर चली थी, आपको पता है कर्नाटक में इन्होंने हिजाब करा था। उस हिजाब प्रोटेस्ट में मैं भी गई थी और मैंने बहुत बड़ा खमियाजा भुगता था कि मेरा फेसबुक पेज जो 4.7 लाख पे था, वो सरकार द्वारा रिमूव कर दिया गया था। तो वहां पर देखिए कि इन्होंने जो हिजाब का ड्रामे करे थे, सब कुछ कहता, उसके बाद वहां पर इनकी सत्ता चली गई। बेशक वो खरीदो फरोख्त वाली सत्ता थी, कर्नाटक में धपड़धूस हो गए। अब इसको लगा कि नहीं, हिजाब वाले इशू को हम फिर निकालते हैं। और बेवकूफ ने दिन कौन सा चुना? जिस दिन संविधान लिखा गया, लागू हुआ 26 जनवरी में, और वो वीडियो वायरल हुई। लेकिन उन बच्चियों ने, उन लड़कियों ने इसको नाक को चने चबवा दिए। तुम्हें क्या लगा था? प्रोटेस्ट करने लगी थाने के बाहर भी कर रही हैं, वो वीडियो जमकर वायरल हो रही है, जमकर इसको मलामतें भेज रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये है कौन? और आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं। कौन सा संविधान में भी हिंदुस्तान में ड्रेस कोड लागू हुआ है? कोई ड्रेस कोड लागू हुआ? और दूसरी बात, आप भी तो भगवा चोले में फैंटा कोला की तरह फिर रहे हैं। आप संविधानिक तरीके से कपड़े पहने, आपको तो खुद आपको अजीब सा नहीं लगता जब पूरे संसद में फैंटा कोला अलग ही चमकता होगा? पूरे संसद में फैंटा कोला जो है वो अलग ही नजर आता होगा, एक ऑरेंज सारे सिविल ड्रेस में। मेन बात ये कि गलती हमारी है कि जिन लोगों को जंगलों में, गुफाओं में, मठों में होना चाहिए था, ये हमारी बदनसीबी है कि आज वो लोग विधानसभा में, नहीं जीते हुए विधायक नहीं, सप्लीमेंट्री से पास करे गए विधायक। अब वो तो फेल हो गया था भाई, आपको भी पता है, जिसको बोलना नहीं आता। अभी विधानसभा में इनको बुखार चढ़ा के मैं भी कुछ बोलूंगा। स्कूल की शक्ल नहीं देखी इनकी। अगर सही वक्त पे इनके घर वालों ने इनको स्कूल में दाखिला करा दिया होगा तो इनको एक नाम भी पता होता। अब जो बेचारा लेके बोलना शुरू करा इसने, जो वो बोल रहा था, जो इन्होंने स्पीकर को दे रखा था, हम ये बोलेंगे, तो वो पेपर स्पीकर के पास जो थे वो स्पीच अलग थी और इनके पास अलग थी। तो स्पीकर भी सर खुजा रहा कि मेरी, मतलब मुझे चक्कर आ
आ रहे हैं, मतलब स्पीकर को भी थोड़े ये हुआ कि भाई ये जो मुझे चक्कर आ रहे हैं कि मुझे उल्टा सीधा लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये उल्टा सीधा पढ़ रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आपने जो मुझे लिख के दिया है वो क्या है। तो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त उसमें एक मिमिक्री हुई। कांग्रेस का एक विधायक उठे, उन्होंने कहा कि सर आप सर मत खुजाएं, इनको ये जो फरमान मिला ये दिल्ली से मिला, लेकिन इनको ये है कि मैं भी पढ़ूंगा अपना। तो ये अपना अलग स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लेकिन समय समय पर जब जब चुनाव होने लगता है, आपने देखा होगा कर्नाटक में चुनाव था, उससे पहले ये सब हंगामा था 1 साल पहले ही, और अब फिर से ये हिजाब वाला मुद्दा, तो ये उठता क्यों है? क्या राजनीतिक मुद्दा बनेगा हिजाब आगे, जैसे बाबरी? देखिए ये नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, नफरती मुद्दा है। मतलब इन लोगों को जो लड़कियां हैं वो नंगी पुंगी अच्छी लगती हैं। ये हिजाब एक कपड़े का नाम समझते हैं। इनको ये नहीं पता कि हिजाब एक शर्म का नाम है, हिजाब एक किरदार का नाम है, हिजाब एक हया का नाम है। हिजाब आप ये देखिए कि एक लड़की को आप कवर करके लेके चलते हैं, लोग इज्जत से नजर झुकाते हैं कि हमारी बहन बेटी जा रही है। वहीं एक लड़की को आप नंगा पुंगा फिराइए, सारे के सारे मन चले आवारा ठरकी इनके जैसे लोग निहारते हैं कितने खूबसूरत जा रही है, 24 36 24 उसकी फिगर नापना शुरू कर देते हैं। तो हिजाब तो हर धर्म में आए, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इस्लाम में हिजाब है। शर्म हया पर्दा किरदार, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, हर धर्म में महिला का सम्मान और महिला को, क्योंकि एक हैंडल विद केयर, कोई भी खूबसूरत चीज होती है, नाजुक चीज होती है, हम उसके आगे खुद लिखते हैं, कांच की हर चीज के आगे लिखा हुआ होता है हैंडल विद केयर, यानी इस सामान को या इस चीज को आप बहुत एहतियात से यूज करें। सेम वैसी ही महिला होती है, महिला भी हैंडल विद केयर ही होती है, उसको आराम से इस्तेमाल करिए। और आपने जैसे देखा होगा कि 2-2 रुपए वाली टॉफी मर्दबान में या खुली पड़ी होती है और उनपे मक्खियां भी नक रही होती है इस बाल मंदबुद्धि की तरह। लेकिन जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड चॉकलेट होती है, कैडबरी और भी बड़ी बड़ी 800 की, 900 की, 1000 की, 1500 की, 2000 की, और उनको एलीट क्लास इस्तेमाल करते हैं, उनको पता है कि ये वाकई ही ब्रांड है। तो यही फर्क है हिजाब में और बेहिजाबी में, कि जैसे कैडबरी चॉकलेट है, ये मुसलमान वही है जो हिजाब में रहते हैं। और एक आप ये देखिए कि मुसलमानों में छेड़ने का, मुसलमानों में रेप का रेशियो बहुत कम है। और मुसलमान लड़के जिस तरह कर्नाटक में उन्होंने हिजाब को नहीं छोड़ा था, उन्होंने अपना 1 साल सैक्रिफाई करा था। और कर्नाटक में एक सर्वे निकल कर आया था कि जिस साल इन्होंने हिजाब को बैन करने की कोशिश करी थी, उस साल 40 से 50 हजार 10th और 12th की बच्चियों ने 1 साल बर्बाद करा था। लेकिन ड्रेस कोड की बात हो रही है, अगर आचार्य बालमुकुंद सीरियस हो जाते हैं इस मुद्दे को लेकर और ड्रेस कोड बनता है तो नहीं, एक बात बताओ, अगर ये वाकई जरा सा भी ज्ञानी है, इसके दिमाग में वाकई 250 ग्राम बुद्धि है, तो बेवकूफ स्कूल में जाके क्या ड्रामे कर रहा है, वहां पे क्या चिल्लम चोरी कर रहा है? आप विधानसभा में जाओ, आप दिल्ली जाओ, आप दिल्ली में जाके इसको बिल को पारित कराओ, आप वैसे ही करो ना। आप वहां पर जाके स्कूल में जाके जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इससे आप देश का माहौल खराब करें, इससे आप वाकई साबित कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय दंगा पार्टी और मुस्लिम विरोधी पार्टी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि जहां मुसलमान देखा मॉब लिंचिंग कर दो, जहां मस्जिद देखी यहाँ पर किसी भगवान की पैदाइश करवा दो, जहां स्कूल देखा वहां पर्दे पे चिखम चिल्ली मचाना शुरू कर दो। तो ये 24 की भी तैयारी और ये एक पॉपुलैरिटी की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में होड़ लग गई है कि सबसे बड़ा ब्रांड नफरत का कौन है, ये उसी का खेला चल रहा है। लेकिन अभी जैसे आपने देखा होगा, ये बयान तो होते रहते हैं हिंदू मुस्लिम वाले, कोई कामयाब हो तो बयानबाजी शुरू हो जाती है। अभी बिग बॉस 17 मुनव्वर फारूकी जीते तो भी उन्हें कहा जा रहा है कि महिला विरोधी आदमी है, औरतों का मतलब औरतों के साथ खिलवाड़ करता है। आपको पता होगा उनकी बीवी ने उनको तलाक दिया था, उसके बाद वो बिग बॉस विजेता हुए और लोकअप जो कंगना रनौत वाला शो था वो भी जीते। तो इसे बिना तलाक के तो मोदी जी भी अपनी बीवी को छोड़कर बैठे हैं, तो क्या मोदी जी भी करप्ट इंसान है? भाई ये साबित करो ना। ये रिश्ते जो होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हर इच्छा इंसान की जो जिंदगी वो कामयाब रहे या मियाँ बीवी को खराब हो सकता है कि एक मेंटली स्टेटस होता है, एक मेंटली हमारी एक अप्रोच होती है जो मैच नहीं होती, तो वहां पर ये रिश्ते अलग हो जाते हैं। मुनव्वर फारूकी जब जीता, मेन बात मैंने भी शायद वीडियो बनाई थी, मैंने भी इसमें ये कहा था कि मुनव्वर फारूकी हालांकि कौम का रहनुमा नहीं है, मुसलमानों ने कोई खलीफा पैदा नहीं करा, कोई धर्म गुरु पैदा नहीं करा, लेकिन उस माहौल में, जिस माहौल में मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 सीजन जीता, वो माहौल ऐसा था कि जहां पर राम मंदिर का ये जो भव्य उद्घाटन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो मुसलमानों के प्राण खींचने की तैयारी, जो भी मुसलमान मिल रहा था उसकी मॉब लिंचिंग चल रही थी। आपने देखा कितने सारे यूथ मुसलमानों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, जय श्री राम के नारे जबरन लगवाए जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो बॉम्बे हो, हर जगह से ऐसी खबरें आ रही थी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुसलमानों के प्राण खींचने की तैयारी थी। उस दौर में अगर मुनव्वर फारूकी जो एक कॉमेडियन है, एक शायर भी है, शायर का तुकबंदी वाला शायर कह दीजिए, मुनव्वर फारूकी अगर जीतता है, मुनव्वर फारूकी के बारे में शायद अगर आप याद करते हो हसन, तो अभी बैक में ज्यादा नहीं 1-1.5 साल पीछे जाइए तो मुनव्वर फारूकी के जो
लाइव प्रोग्राम होते थे जहां पर ये एंटरटेनमेंट करता था, उस प्रोग्रामों को कैंसिल करा जाता था। बाकायदा भगवा चिंटू जय श्री राम का नारा लगाते थे, टिकट कैंसिल करवाते थे, प्रोग्राम कैंसिल करवाते थे, बंदूक की नोक पर करवाते थे। और यही इनका दिल नहीं भरा था, इन्होंने मुनव्वर फारूकी पे उल्टे सीधे मुकदमे लगा के उसको जेल की भी हवा खिलाई। इस दौर में अगर भारत के लोग मनोरंजन करना चाहते हैं, किसी अच्छे टैलेंट को वो प्रोग्राम जितवाना चाहते हैं, वो सीरीज जितवाना चाहते हैं, बिग बॉस 17 का वो विनर बनता है, तो जाहिर सी बात है उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची लगनी जरूरी है। इनके तो वहां से मिर्ची लगी है कि मैंने पूरा सर्वे करवाया कि तमाम केमिस्ट ने और तमाम कंपनी ने कहा कि हमारी भारी बर्नॉल की जो शॉर्टेज है वो उसी दिन हुई जिस दिन मुनव्वर फारूकी जीता। बर्नॉल गायब ही हो गई, मतलब मार्केट से सारी की उतनी डिमांड थी, क्योंकि भाई आप देखिए ना जलन कहां से हुई, तो बर्नॉल की बहुत ज्यादा आप ये कहिएगा बहुत ज्यादा शॉर्टेज हुई, बर्नॉल बहुत ज्यादा बिकी। लेकिन इसी माहौल में जब मुनव्वर फारूकी जीत करके आए तो कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे जो ऐसी वीडियो को भी ट्रोल कर रहे हैं कि कोई इतना बड़ा सम्मान थोड़ी जीत लिया? आपने देखा होगा डोंगरी में जब जाके उनका नहीं, देखिए आप ये देखिए ना कि जब आप बहुत दहशत में रहते हैं और मुल्क का माहौल खराब होता है, तो ये फिल्में जो होती हैं या ये जो ड्रामे होते हैं, ये जो लाइव प्रोग्राम होते हैं, लाइव परफॉर्मेंस होती हैं, चाहे वो मुशायरे हों, चाहे वो कॉमेडी का प्रोग्राम हो, कोई भी अदरवाइज XYZ प्रोग्राम होता है, तो जब हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं समाज से, समाज के मुद्दों से, हालात से, सरकारों से, तो हम अपने आप को एक तरह से माइंड फ्री करने के लिए हम इस तरफ जाते हैं। तो हम फिल्में देखने जाते हैं या मुशायरों को अटेंड करते हैं या हम सूफी नाइट में जाते हैं, कुछ एलिट क्लास जो है क्लब में जाकर अपना टेंशन, अपना जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो उतार कर आते हैं। और जो गरीब बेचारे होते हैं वो मुनव्वर फारूकी जैसे कॉमेडियन के प्रोग्राम में जाके हंस हंस के अपनी उन टेंशन को बालाए ताक रख देते हैं जो उनकी जिंदगी में चल रहा होता है। तो मुनव्वर फारूकी एक कॉमेडियन है, एक पब्लिक फिगर है। मुनव्वर फारूकी आपको हंसा रहा था, और मुनव्वर फारूकी के साथ जो वोटिंग करी तो सारे मुसलमानों तो नहीं करी होगी, उसको तो दुनिया से हुई। तो उन लोगों ने करी जो वाकई सच्चे भारतीय थे, जो धर्म से ऊपर उठकर एक मतलब एक रुतबे को बनाना चाहते थे, संविधान को बचाना चाहते थे। उनकी नजर में मुनव्वर फारूकी सिर्फ एक सेलिब्रिटी था, एक कॉमेडियन था। वो उन्होंने उसका आधार कार्ड नहीं देखा कि मुनव्वर फारूकी है तो अल्लाह वाला है, तो अल्लाह अकबर वाला और हम जय श्री राम वाले हैं। तो अब इनके दर्द ही इसलिए है कि बर्नॉल की शॉर्टेज ही इसलिए हुई कि इनको पूरी उम्मीद थी कि जिस मुनव्वर फारूकी को हम लगातार टारगेट कर रहे हैं, वो मुनव्वर फारूकी अगर जीत गया और डोंगरी में जो प्रोग्राम हुआ, तो ऐसा लगा कि पता नहीं दुनिया का कौन सा ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है या कौन सा ऐसा नेता आया है। मेरे ख्याल से कि नेता क्या प्रधानमंत्री भी अगर जाते तो इतनी भीड़ ना होती जितनी मुनव्वर फारूकी आम से बंदे को, जो एक सेलिब्रिटी था लेकिन बेहद आम था, जो अपनी लड़ाई लड़ रहा था, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, अपने किरदार की, अपने टैलेंट की लड़ाई लड़ रहा था, आज वो वाकई ही किंग बन गया। और उसने बिग बॉस 17 नहीं जीता, उसने डिजिटल तवायफ कंगना रनौत का एक प्रोग्राम आता है वो भी उसने जीता। हाँ, तो वो लॉकअप भी जीत कर आया था। तो डोंगरी के लोगों ने उसको उठाया कि क्योंकि तूने डोंगरी का नाम एक वर्ल्ड फेमस करा, और उस वक्त वर्ल्ड फेमस करा जब मुसलमानों को लगातार प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर मारा जा रहा था। शुक्रिया हमसे बात करने